हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकर स्टॉल। मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना एसक्यूएल इंजेक्शन पोर्ट फिगर लैब नंबर 4। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लैब नंबर 4 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की पोर्ट फिगर लैब। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का और अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दिया है, तो वहां जाके फॉलो जरूर कर लेना नए नए साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी। तो आइए देखते हैं कि हम इस लैब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी लैब का नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्वेरिंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन ऑन माई एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अब जो इससे पहले हमारी लैब थी, लैब नंबर 3, उसमें हमने क्या करा था, हमारा डेटाबेस जो था वो डिफरेंट था। अब यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो है हमारा माई एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अब इन दोनों का डेटाबेस है और हमें क्या करना है, डेटाबेस का टाइप और उसका वर्जन हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है देखते हैं। एक्सेस करते हैं पहले लैब को, हम देख लेते हैं हमारी लैब। तो ये हमारी लैब है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि इन्होंने हमें पहले से बता रखा है जो हमारी लैब है वो कंटेन्स करती है एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। अब ये जो हमारी लैब है, सपोज करो हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज दे रखी है, ऑल क्लोथिंग, शूज, एसेसरीज, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड फूड, ड्रिंक, लाइफस्टाइल एंड पेट्स। अभी हमारे पास कुछ कैटेगरीज है। अब हमें यहाँ पे इन्होंने पहले से बता दिया है कि इन कैटेगरीज में से हमारे पास एक वल्नरेबिलिटीज है, इन कैटेगरीज में कहीं पे भी हमें वल्नरेबिलिटी मिल सकती है एसक्यूएल इंजेक्शन की। अब सपोज करो मैं पेट्स वाली कैटेगरी में जाता हूँ, ठीक है। और अभी हमारी पेट्स वाली कैटेगरी आ चुकी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा, हम सिंगल कोट लगा के देखेंगे एक कोई से भी पैरामीटर पे। जैसे कि हम पेट्स वाले पे हैं तो हम पेट्स वाले, हमारा ये कैटेगरी इज इक्वल्स टू पेट्स। अब हम यहाँ पे एक सिंगल कोट लगाएंगे और अगर यहाँ पे हमारे पास एरर आता है तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हमारी प्रेजेंट हो सकती है। अब हम एंटर करते हैं हिट, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आया है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हमारी प्रेजेंट है और ये सिंगल कोट की वजह से हमने क्या करा, हमने क्वेरी को ब्रेक करा और वो क्वेरी ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एरर आया। तो बहुत सिंपल था ये, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पेट्स वाले कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब हमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी तो देखने पड़ेंगे ना, फिर हम उसमें से देखेंगे कि हमारा कौन सा वल्नरेबल है और उस वल्नरेबल कॉलम के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे अपना डेटाबेस का वर्जन और उसका टाइप। अब कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है हमें कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपना ऑर्डर बाय क्लॉज से, ऑर्डर बाय 2 करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैशटैग, अब ये हैशटैग को नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का हमारा यहाँ पे इन्होंने पहली मेंशन कर दिया, हमारा माई एसक्यूएल जो हमारा सर्वर है, ठीक है, डेटाबेस। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे एनकोड करके लिखेंगे %23, ठीक है। अब हम एनकोड इसलिए कर रहे हैं, क्यों? ताकि हमारा सर्वर जो है, बैकएंड जो है, वो समझ ना सके और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दे। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं, हमें पता लगेगा अब इस क्वेरी से कि हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बाय 2 सामने आ चुका है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम तो हैं ही, ठीक है। अब हम ऑर्डर बाय 3 करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या पता ऑर्डर बाय 3 करके ना आए, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे पुट करेंगे अपना ऑर्डर बाय 3 एंटर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर दे दिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 ही कॉलम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने क्या करा, बेसिकली ऑर्डर बाय 1 करा, ठीक है। ऑर्डर बाय 1 नहीं करा, क्यों? ऑर्डर बाय 1 की तो एक कॉलम तो होगा ही, ठीक है। हमने ऑर्डर बाय 2 करा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल पेज लोड हुआ था, जैसा कि आपने देखा था। अब हमने ऑर्डर बाय 3 करा तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरनल सर्वर एरर दे दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स 2, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है, ओके। सो अब क्या करना है हमें, बेसिकली हमें पता तो लग गया है यहाँ पे कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब हमें देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था हमारे पास डेटाबेस का टाइप और उसका वर्जन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे माई एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हिंट में यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल चीट शीट दे रखी है, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कमेंट्स के लिए कौन सी क्वेरी लगती है, डेटाबेस वर्जन के लिए तो हमें डेटाबेस वर्जन देखना है। अब हमें किसका डेटाबेस देखना है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट,
माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारा डेटाबेस का वर्जन हमारा डिनोट होता है, वो होता है @ वर्जन से। माई एसक्यूएल में भी सेम होता है @ वर्जन से। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास 2 कॉलम है, उनमें से हमारे पास 2 कॉलम में से जो भी वल्नरेबल होगा हम उसमें एक जगह पुट करेंगे अपना @ वर्जन, जिसकी वजह से हमारे पास वहां पे सामने दे देगा अगर वो कॉलम वल्नरेबल हुआ। अब हमारा कोई सा भी कॉलम वल्नरेबल हो सकता है, ठीक है, हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। वो हम फाइंड आउट करेंगे, दोनों में एक एक बारी पुट करेंगे क्या, @ वर्जन, ठीक है। तो अब हमारी जो क्वेरी है वो क्या बनेगी, अब जो हमारी क्वेरी है वो बेसिकली होगी हमारी पेट्स, ये तो हमारा कैटेगरी था ही, ठीक है। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, अपना यूज करेंगे हम यहाँ पे यूनियन सिलेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। यूनियन सिलेक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम यूनियन सिलेक्ट इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि उससे क्या होता है, बेसिकली आप दो क्वेरी को यूज करके, एक क्वेरी दो क्वेरी को यूज करके आप एक जगह सिंगल आप अपना डेटा ला सकते हो, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट होगी वो दोनों कॉलम्स को यूज करके होगी, तो हम इसलिए यूनियन सिलेक्ट का यूज करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन में, ताकि हम दो क्वेरी को मर्ज कर सकें और उसका जो आउटपुट है वो सेम जगह ला सके एक जगह, ठीक है। तो हम यूनियन सिलेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यूनियन सिलेक्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यूनियन सिलेक्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहला हमने फाइंड आउट करा था @ वर्जन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब @ वर्जन ये हमारा पहला कॉलम है, ठीक है, पहला कॉलम है, ठीक है। अब हम पहले कॉलम में फाइंड आउट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे, फिर हम डाल देंगे एक नल वैल्यू, नल वैल्यू हम इसलिए डाल रहे हैं, ये हमारा दूसरा कॉलम है और हमारा दूसरा कॉलम में हमारे पास डालने के लिए कुछ नहीं है, हमने पहले कॉलम में @ वर्जन डाल दिया, दूसरे कॉलम में प्लस डाल रहे हैं हम नल, ठीक है, नल वैल्यू दे रहे हैं ताकि हमारे पास वहां पे कुछ भी मतलब हमारा वहां हम डाल रहे हैं, तो आप सपोज करो वहां पे हम नल डाल रहे हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम आखिरी में हैशटैग का यूज करेंगे, हैशटैग का हम बेसिकली हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम एनकोड करके हम 23 डाल रहे हैं, सॉरी, हम एनकोड करके 23 डाल देंगे, ठीक है। इनकोड करके 23 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारा जो है हमारी बेसिकली ये हमारी पेलोड है, ठीक है। अब इस पेलोड को हम पुट करके देखते हैं, क्या पता हमारी लैब सॉल्व हो जाए, ठीक है। हिट एंड ट्रायल होता है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि ये क्वेरी जो है हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है, एंटर करते हैं, ठीक है। एंड यस, तो ये जो हमारी क्वेरी है वो हमारी काम कर चुकी है और यहाँ पे हमारी जो लैब है वो सॉल्व हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारी जो लैब है ये सॉल्व हो चुकी है हमारी ऑलरेडी। तो ये हमारी जो है ये हमारी फाइनल क्वेरी थी, ठीक है। हमने ये फाइनल पेलोड बनाया था, ठीक है। अभी मैंने आपको बना के दिखाया कैसे, ये देखो हमारा @ वर्जन हमने पहले कॉलम में डाला, फिर हमने दूसरे कॉलम में नल डाल दिया, हमारा जो पहला कॉलम था वही वल्नरेबल था, इसलिए हमारे पास हमने पहले कॉलम में डाला, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमारी जो लैब है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। हमारी इसी लैब की वजह से सॉल्व हो चुकी है और यहाँ पे हमारी लैब दिखता है, यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस योर लैब हैज बीन सॉल्व, ओके। सो यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया कि आप ये लैब कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट्स, बहुत ऑसम कंटेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाके जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम चैनल का भी हमारे पास लिंक है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पर जाके आप फॉलो जरूर कर लेना, वहां पे नए नए अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मैंने आपको लैब सॉल्व करके दिखाई कि हम कैसे लैब सॉल्व कर सकते हैं। हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन लैब 4, जिसमें हमारे पास माई एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस था, उसका हमने वर्जन फाइंड आउट करके हमने अपनी लैब सॉल्व कर दी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक और ऑसम कंटेंट के साथ।